गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर यमलोक में पार्टी। सुनने में ही कैसा लग रहा है आपको? यमलोक में भी पार्टी होती है। तो आइए चलते हैं यमलोक की पार्टी में। तो पहला दृश्य है इसमें बेटे। पहले दृश्य में यमराज का दरबार, वे प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। चित्रगुप्त हिसाब किताब कर रहे हैं। यम यम है हम चित्रगुप्त, हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। यमलोक में खूब चहल पहल है। यहाँ नागरिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चित्रगुप्त: ठीक कहा महाराज, जितनी ज़्यादा जनता उतने ज़्यादा वोट। चित्रगुप्त: आज यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें देवता, दैत्य, ऋषि सभी शामिल हों। चित्रगुप्त कहता है, ठीक कहा महाराज, जनाधार के लिए हर वर्ग और हर समुदाय के लोग होने ही चाहिए। महाराज, अभी अभी हमारे यमदूत जिस चटोरे मानव को लेकर आए हैं उसके हाथ में मृत्यु लोक के लजीज व्यंजनों का आकर्षक छपाई वाला एक मीनू कार्ड है। आपकी आज्ञा हो तो इस बार पृथ्वी लोक का उगाया और पकाया गया अन्न ही पार्टी का मुख्य आकर्षण रख दिया जाए। वाह वाह, अति उत्तम विचार हैं। हमने भी काफ़ी दिनों से हीम क्रीम नहीं खाई। हीम क्रीम नहीं, आइसक्रीम कहिए महाराज। खांसते हुए। वही वही। दूसरा दृश्य, यमलोक में पार्टी चल रही है। ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र सभी देवता आए हैं। कुंभकर्ण भी नींद से जाग कर आ गया है। अन्य दैत्य भी आए हैं। खाने पीने के लिए मशहूर अगस्त्य ऋषि भी पधार चुके हैं। धुआंधार पार्टी चल रही है। शिवाजी के भूत प्रेत डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं। अचानक कोई पेट पकड़ लेता है तो कोई उल्टियाँ करने लगता है, कोई वॉशरूम की तरफ भागता है। तीसरा दृश्य, चित्रगुप्त बदहास भागता हुआ यमराज को खबर करता है, महाराज महाराज, गजब हो गया। भारत की बिजली की समस्या के ब्लैकआउट से बड़ा क्या गजब हो सकता है कोई? चित्रगुप्त बोलो, कुपोषित मानव की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? महाराज, पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है, उल्टियाँ हो रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज वॉशरूम की तरफ दौड़ रहे हैं। यम चौंकते हुए, इसका क्या कारण है चित्रगुप्त? महाराज, बिना उगाया अन्न और बिना श्रम के पकाए जाने वाला खाद्य खाने वाले देवता जो सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशासित वाटर फिल्टर का ही पानी पीते हैं, उनके सहित विभिन्न दैत्य और लंबी टकार लेने वाले चिरंजीवी ऋषि, ये सभी मृत्यु लोक के भोजन से बीमार पड़ गए हैं। महाराज, क्या कहते हो? सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज़्ज़ा हाजिर करवाया था। अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत आ पड़ी है। ये सभी जिंगा लाला हो रहे हैं। अब गए कि तब गए, ऊपर से पूरा फास्ट फूड मीनू चाट गए हैं। ग्रहों की क्या स्थिति है चित्रगुप्त? बुरा हाल है महाराज। सबसे कुशल पाचन तंत्र वाले शनि जी की दशा खराब चल रही है। शनि चाट, पानी पूरी, नूडल्स और पाव भाजी के बड़े शौकीन हैं। अब औंधे मुंह पड़े हैं। पृथ्वीलोक का कोई भी डॉक्टर सत्यमेव जयते के इशू की वजह से इनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। अगस्त्य ऋषि तो समुंदर पीकर पचा गए थे, मगर रासायनिक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पचा सके महाराज। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय करते हुए बस आपके पास आते ही होंगे। इनसे तो लगता है धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। गलत फहमी में ना रहे महाराज। कुंभकर्ण को भी एसिडिटी हो गई है, उसकी नींद भी उड़ गई है। दैत्य लोक से उसकी फैमिली डॉक्टर का कहना है कि नींद की दवाइयाँ मृत्यु लोक से ही लानी पड़ेंगी, लेकिन कुंभकर्ण के लायक दोस्त उपलब्धि नहीं है। सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ ब्लैक में चली गई हैं। एंटी एसिडिटी में भी मिलावट हो चुकी है। ऐसा क्या खा लिया उसने? महाराज, प्रतिबंधित खोए की मिठाइयाँ खा गया। कहता था कुछ मीठा हो जाए, ये भी कहता था हर एक स्वीट ज़रूरी होता है। आखिरकार हालत ख़राब। तो क्या धरती पर मिठाइयाँ भी दूषित हो गई हैं? वहाँ भगवान का भोग नहीं लगाते क्या? लगाते हैं महाराज। फिर भगवान अब तक कैसे बचे हैं? भोग लगाकर वापस उठा लिया जाता है महाराज, इसलिए भगवान अब तक वहाँ से नहीं उठे हैं।
संभवतः है, इसलिए धरती लोग भगवान भरोसे चल रहा है। महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने नारद की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है जो मामले की जांच करने जा रही है। सर्कुलर रेडी है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। अवश्य अवश्य। ए बहुत लंबे पेन से सिंहासन पर बैठे हुए दूर से ही हस्ताक्षर करते हैं। चौथा दृश्य, ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान है। नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं, साथ में एक खाद्य अधिकारी और डॉक्टर भी हैं। नारायण नारायण, परमपिता और यमराज की जय हो। रिपोर्ट की कॉपी लेकर पढ़ते हैं। आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ महाराज। रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्यु लोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। दूध, घी, खोया ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं। कृत्रिम स्वाद जोरों पर है। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जा रहा है। अनाप शनाप तरीके से जनता जनार्दन मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूसे जा रही है। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत न होने से उनकी आंतें सुरक्षित बच गई। पालनहार विष्णु धरती के एक शुद्ध भोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः सुरक्षित हैं। पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका है। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मज़ा ले रहे हैं। अब आम आदमी के अस्पताल में भर्ती हैं। खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ? जनता जनार्दन जागरूक नहीं है। परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में जो भी परिणाम मिला है सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। अपना सिर पकड़ते हुए, ओह अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है। तो बेटे इस पाठ में आपने सीखा यमलोक में पार्टी कि यमलोक में जब धरती का मेन्यू कार्ड लेकर जाया जाता है तो धरती में जो व्यंजन बनाए जाते हैं वही चीज़ें लेकर यमलोक में पार्टी मनाई गई। तो सब के पेट खराब हो गए, कोई बीमार पड़ गया, किसी को जुकाम हो गया, किसी को खांसी, किसी का पेट खराब, किसी को उल्टियाँ। तो उन्होंने ये बताया है कि धरती लोक पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिलावटी हैं। यहाँ पर अगर अन्न बनता है तो उसमें भी मिलावट है, दाल बनती है तो उसमें भी मिलावट है। अगर पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ें बनती हैं तो वो कम कुक होती हैं, उसमें यूज़ की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो इतनी बढ़िया नहीं हैं, इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं और तबाही मच रही है। तो अंत में फिर यमलोक में बैठे यम कहते हैं कि इसलिए हमारे यमलोक में लोगों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की संख्या बढ़ने का कारण यही है बेटे कि धरती पर इतनी गंदगी वाली चीज़ें बन रही हैं, इतने उसमें भ्रष्टाचार के कीड़े हैं जो कि खाने में मिलावटी कर देते हैं चीज़ों को, और ऐसी चीज़ें खाने से धरती में लोग जल्दी मरते हैं और फिर ऊपर स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें जो भी खाना चाहिए वो स्वच्छ खाना चाहिए और मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही मिलावट हमारे शरीर को ख़राब करने वाली है। ठीक है बेटे, तो ये हमारा पाठ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटे इसके शब्द अर्थ जो बुक पर दिए गए हैं ये आपने बुक से ही लर्न करने हैं। ठीक है, और इस पाठ से संबंधित बेटे आपको बैक एक्सरसाइज दी हुई है, ये मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगी। आपने इसको फिर करना है, बुक पर ही करना है, यूज़ पेंसिल करनी है, और क्वेश्चन आंसर जो हैं बेटे वो आपने फेयर कॉपी पर करने हैं। और बेटे जो चीज़ समझ नहीं आती कॉल करके पूछ लिया करो, लेकिन अपना काम पेंडिंग मत छोड़ा करो। ठीक है बेटे, हैव ए नाइस टाइम।